नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर मुसलमानों के मन में क्या है? क्या वाकई मुसलमान प्रधानमंत्री में एक रिफॉर्मर को देखते हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुस्लिम देशों की यात्रा में वहां के ऐतिहासिक मस्जिदों में जाना भारत के मुसलमानों के लिए कोई पैगाम होता है? इन सारे सवालों का विश्लेषण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मस्जिदों की यात्रा के बारे में जान लीजिए। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी मुस्लिम देश में जाते हैं तो वहां उनकी यात्रा का एक गंतव्य मस्जिद भी होता है। प्रधानमंत्री मोदी की ताजा तरीन यात्रा ब्रुनेई की रही, जहां वो ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी बेगवान में उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद का उन्होंने दौरा किया। इस मस्जिद की पहचान सिर्फ ब्रुनेई ही नहीं बल्कि समूची दुनिया की सबसे भव्य मस्जिदों में होती है। उसका डिजाइन जितना आकर्षक है, उसकी भव्यता उतनी ही बेनजीर भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। पिछले साल पीएम मोदी ने जब मिस्र की यात्रा की तो काहिरा की अल हकीम मस्जिद का दौरा किया था। 1000 साल से भी पुरानी यह मस्जिद अपनी भव्यता के लिए जानी जाती है। 13,560 वर्ग मीटर में फैली ये मस्जिद काहिरा की चौथी सबसे पुरानी मस्जिद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां जाना दोनों देशों के बीच रिश्तों को नई मजबूती देने का प्रयास था, तो ये भी बताने का एक प्रयास था कि भारत सबकी धार्मिक भावनाओं का पूरा सम्मान करता है। प्रधानमंत्री हाल ही में सिंगापुर गए थे। प्रधानमंत्री वहां 2018 में भी गए थे और तब सिंगापुर की चुलिया मस्जिद का दौरा किया था। चाइना टाउन जिले में साउथ ब्रिज रोड पर बनी ये सिंगापुर की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। इसकी स्थापना 1826 में चुलियास ने की थी, जो भारत के कोरोमंडल तट के तमिल मुस्लिम व्यापारी थे। 2018 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया का भी दौरा किया था। अपने दौरे में उन्होंने इस्तिकलाल मस्जिद का दौरा किया था। ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है, जिसमें एक बार में 1 लाख से ज्यादा लोग नमाज पढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2018 में ही ओमान गए थे। वहां मस्कट में सुल्तान कबूस ग्रैंड मस्जिद भी वो गए, जिसे आधुनिक इस्लामी वास्तुकला का एक शानदार नमूना कहा जाता है। इस मस्जिद को बनाने में भारतीय कारीगरों ने भी मदद की थी और इसमें 30 लाख टन भारतीय बलुआ पत्थर का इस्तेमाल हुआ था। 2014 में पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने कई मुस्लिम देशों का दौरा किया। 2015 में पीएम मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात में शेख जायद ग्रैंड मस्जिद की यात्रा की थी। एक तरफ पीएम मोदी मुस्लिम देशों की यात्रा करते वक्त वहां के मस्जिदों का भी दौरा करते रहे, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम देशों ने पीएम मोदी की इन दिल छू लेने वाली कोशिशों को भरपूर आदर भी दिया। जब मिस्र गए तो उन्हें वहां के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड भी पीएम मोदी को मिल चुका है। वहीं फिलिस्तीन के द ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवार्ड से पीएम मोदी सम्मानित किए जा चुके हैं। अफगानिस्तान भी अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानतुल्लाह खान से पीएम मोदी को सम्मानित कर चुका है। सऊदी अरब का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल चुका है। विदेशी मस्जिदों के भ्रमण और मुस्लिम देशों से मिले सर्वोच्च सम्मान के बावजूद भारत के मुसलमानों में पीएम मोदी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाई। एक तरह से देखें तो भारतीय मुसलमानों में मोदी की स्वीकार्यता पर आज भी एक बड़ा सवाल है, जबकि प्रधानमंत्री बनने से पहले ही मोदी ने मुस्लिम भावनाओं से खुद को जोड़ने का प्रयास शुरू कर दिया था। सितंबर 2011 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अहमदाबाद के गुजरात विश्वविद्यालय के कन्वेंशन हॉल में सद्भावना उपवास रखा। वो हिंदू और मुसलमानों के बीच सहयोग और सद्भाव और प्रेम के लिए उपवास कार्यक्रम था। हालांकि तब ये भी कहा गया कि 10 साल तक गुजरात का मुख्यमंत्री रहने के बाद नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय नेता बनने के लिए एक मंच के तौर पर इस सद्भावना उपवास का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे तब तक मोदी की बड़ी राष्ट्रीय पहचान बन चुकी थी। तब एक दरगाह के मौलवी सैयद इमाम शाहिद सईद मंच पर आए, मोदी से हाथ मिलाया और फिर मोदी को मुस्लिम टोपी पहनाने की कोशिश की, लेकिन पीएम मोदी ने इसे रोक दिया। तब राजनीति के कथित सेकुलर खेमे में इसकी कटु आलोचना हुई। कहा गया कि मोदी मुसलमानों को पसंद नहीं करते। सद्भावना उपवास सिर्फ
दिखावा है। उस वक्त तक बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही थे। बीजेपी के समर्थन से उनकी सरकार चल रही थी, लेकिन उन्होंने भी इसकी कटु आलोचना की। दिल्ली में ही एक रैली में नीतीश कुमार ने तब कहा था कि सार्वजनिक जीवन में कभी टोपी भी पहननी पड़ती है, कभी तिलक भी लगाना पड़ता है। नीतीश कुमार तब खुद को धर्मनिरपेक्षता का चैंपियन मानते थे और उस चैंपियनशिप में मोदी को सबसे बड़ा अवरोधक। नीतीश कुमार के इस बयान से साफ हो गया था कि अगर राष्ट्रीय राजनीति के फलक पर मोदी का पदार्पण हुआ तो नीतीश कुमार का बीजेपी से साथ निभाना मुश्किल हो जाएगा। ये दूसरी बात है कि तब नरेंद्र मोदी के विरोध में बीजेपी से अचानक गठजोड़ तोड़ने वाले नीतीश कुमार दो बार पलटी मारकर बीजेपी के पास आए और अब तो बार बार यही सफाई देते फिरते हैं कि आगे कभी भी बीजेपी का साथ नहीं छोड़ेंगे। हाल ही में पटना में जब बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे तो उनसे भी नीतीश कुमार ने यही कहा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सद्भावना मिशन के 1 साल बाद गुजरात का विधानसभा चुनाव मोदी जीत गए। उस जीत के बाद राष्ट्रीय राजनीति में उनके आने का रास्ता भी खुल चुका था। 2013 में गोवा में बीजेपी ने जब तय कर लिया कि 2014 का लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, तो मोदी के सामने मुसलमानों का चुनाव यक्ष प्रश्न बनकर खड़ा हो गया। क्या भारत जैसे देश में जिस नेता को लेकर मुसलमानों के मन में नाराजगी होगी, उसको ये देश अपना प्रधानमंत्री चुनेगा? गोधरा कांड के बाद हुए दंगों का भूत पीएम मोदी का पीछा कर रहा था। तब जुलाई 2014 में मोदी से गुजरात दंगों के बारे में पूछा गया था। मोदी का इस पर जवाब था कि अगर कार के नीचे कुत्ते का छोटा बच्चा आ जाए और अगर हम कार नहीं भी चला रहे हों तब भी हमें पीड़ा होती है। बहुत संभव दिखता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुत्ते के बच्चे वाले बयान से ये बताने की कोशिश की कि जब एक जानवर के बच्चे की मौत उन्हें सोने नहीं देती तो वे इंसान के बच्चों की मौत के बारे में कैसे सोच सकते हैं। लेकिन इसकी भी उल्टी प्रतिक्रिया हुई। आलोचना में कहा गया कि मोदी ने मुसलमानों की तुलना कुत्ते के बच्चों से की। इसका नतीजा ये हुआ कि चुनाव हिंदू बनाम मुसलमान होने लगा। इससे मोदी को फायदा ही हुआ। बीजेपी ने कई छोटे दलों के साथ गठबंधन तो किया, लेकिन बीजेपी को अपने दम पर बहुमत मिल गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी फिर से आलोचनाओं के घेरे में तब आ गए जब अपने सरकारी आवास पर इफ्तार पार्टी नहीं दी। यहां तक कि राष्ट्रपति भवन में भी हुई इफ्तार पार्टी में वो नहीं गए। ये एक बिल्कुल अलग परिपाटी की शुरुआत थी। इफ्तार पार्टी का राजनीतिक चलन इंदिरा गांधी के समय शुरू हुआ था। इसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और एक समय कांग्रेस के बड़े नेता रहे हेमवती नंदन बहुगुणा की बड़ी भूमिका रही थी। मोदी से पहले के करीब करीब हर प्रधानमंत्री इफ्तार पार्टी में जाते थे। यहां तक कि मोदी से पहले बीजेपी के जो नेता प्रधानमंत्री बने वो अटल बिहारी वाजपेयी भी जाते थे। इस पर भी विपक्ष ने, खासकर कांग्रेस ने पीएम मोदी की आलोचना की। लेकिन मोदी 2014 के चुनाव में ही सबका साथ सबका विकास का नारा देकर ये बताने की कोशिश कर चुके थे कि दिखावे की राजनीति की जगह वो सबके विकास में यकीन रखते हैं। यहाँ तक कि मुसलमानों का नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी कहा करते थे कि वो चाहते हैं कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान हो, दूसरे में कंप्यूटर हो। लेकिन ऐसी अच्छी बातें राजनीति के भंवर में फंस कर रह जाती हैं। उनके इस बयान की काफी आलोचना हुई थी। मुसलमानों के नाम पर मोदी का विरोध बीजेपी के लिए घाटे का सौदा नहीं हुआ। उसी दौरान एक घटना और हुई। जामा मस्जिद के इमाम सैयद अहमद बुखारी ने अपने बेटे की दस्तार बंदी की रस्म के लिए जो जलसा किया, उसने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को तो बुलाया, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया। ये 2014 की ही बात है। तब इमाम बुखारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया, लेकिन उनके ही मंत्रिमंडल के सदस्य और तब के गृह मंत्री राजनाथ सिंह और डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे नेताओं को बुलाया था। विजय गोयल और शाहनवाज हुसैन को भी बुलाया था। हालांकि विपक्ष में सोनिया गांधी, राहुल गांधी से लेकर मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव तक को बुलाया था, लेकिन मोदी को नहीं बुलाया था। पीएम होने के बावजूद नहीं बुलाया था। ये सवाल इमाम बुखारी के सामने गया तो जवाब दिया कि अभी मोदी के लिए मुसलमानों के मन में विश्वास नहीं है, वो विश्वास मोदी को पैदा करना चाहिए। पीएम मोदी ने इस मुद्दे को हवा तो नहीं दी, लेकिन लोगों के बीच में ये मैसेज चला ही गया। ये साफ हो गया कि मोदी मुसलमानों को मंजूर नहीं है। ऐसे में क्रिया की प्रतिक्रिया ने हिंदुओं में मोदी की लोकप्रियता को और प्रभावी बना दिया। लोगों को ये बात चुभ गई कि क्या भारत के मुसलमानों के लिए मोदी से ज्यादा बेहतर पाकिस्तान के नवाज शरीफ हैं।
इससे हिंदू बनाम मुस्लिम की राजनीति में ध्रुवीकरण को बल मिला। जाहिर है 80 बनाम 20 में समाज विभाजित होगा तो वोटों की राजनीति में जिसके साथ 80 का दम होगा वही विजेता होगा। बीजेपी को इसका फायदा लगातार आगे मिलता रहा। 2017 का यूपी का विधानसभा चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पीएम मोदी का मुस्लिम समर्थन के नाम पर विपक्षी दलों का विरोध बैकफायर कर गया। यूपी में बीजेपी की एक प्रचंड बहुमत वाली सरकार बन गई, जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने, जिनके नेतृत्व में 2022 में भी बीजेपी ने शानदार विजय पाई। हालांकि प्रधानमंत्री बनने के साथ मोदी ने अपने सर्वसमावेशी छवि के प्रति सजगता दिखाई, इफ्तार पार्टियों से दूरी बनाकर रखी, लेकिन तब अपनी सरकार में मंत्री रहे मुख्तार अब्बास नकवी को अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए भेजा था। यहां तक कि मोदी सरकार के 1 साल पूरे हुए तो बीजेपी ने उर्दू में भी प्रचार के पर्चे छपवाए थे, जिन पर लिखा था साल एक शुरुआत अनेक। उस 1 साल के भीतर ही मोदी ने मुस्लिम नेताओं से कई बार मुलाकात की, मुसलमानों के धार्मिक स्थलों, मस्जिदों और मदरसों की संपत्तियों से जुड़ी समस्याओं को सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री का घर उनकी जरूरत के लिए रात के 12 बजे भी खुला है। लेकिन इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब 2024 के चुनाव की बात करते हैं। ये चुनाव कई बयानों को लेकर काफी तीखे हमलों का भी रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस चुनाव में आक्रामक बयान दिए। हालांकि इसके समानांतर सबका साथ सबका विकास का नारा आगे बढ़कर सबका प्रयास और सबका विश्वास तक पहुंच गया। फिर भी एक बड़ी आबादी के ज़हन में ये बात बैठ चुकी थी कि प्रधानमंत्री मोदी केवल हिंदुओं के नेता हैं और बीजेपी केवल हिंदुओं की पार्टी है। इस बार चुनाव के दौरान ही मोदी ने मुसलमानों को लेकर, उनसे अपने संबंधों को लेकर अपने रुख को साफ किया। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि मैं बचपन में मुस्लिम परिवारों के बीच रहा हूँ। मेरे कई मुसलमान दोस्त हैं। 2002 के बाद मेरी छवि को धूमिल करने के प्रयास किए गए। हमारे पड़ोस में मुस्लिम परिवार रहते थे। ईद पर हम अपने घर में खाना नहीं बनाते थे क्योंकि खाना पड़ोसी मुस्लिम घरों से आता था। मुहर्रम पर हमें ताजिया के तहत जाना सिखाया गया था। पीएम मोदी ने मुसलमानों के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों की दुहाई देते हुए 2 घटनाओं का जिक्र किया। मुस्लिम बहुल जुहापुरा क्षेत्र से एक महिला उनके पास आई और उन्हें बधाई दी। उन्होंने हर घर में बिजली पहुंचाने के मेरे काम के लिए मेरी सराहना की। मैंने कहा, लेकिन मेरे पास कट कनेक्शन है, ये कैसे अच्छा है? उन्होंने कहा कि ये अच्छा है क्योंकि लोग सरकार की बिजली चुरा लेते थे और हमसे बिजली कनेक्शन देने के लिए पैसे लेते थे। प्रधानमंत्री ने एक और किस्सा सुनाते हुए कहा कि 2002 के बाद जब उनकी छवि खराब हुई तो उन्होंने जमीनी हकीकत जानने के लिए एक सर्वेक्षण किया। अहमदाबाद में मानेक चौक नामक एक जगह है जहां लोग शाम को खाने जाते हैं, लेकिन दिन के समय सभी व्यवसायी मुसलमान होते हैं और सभी खरीदार हिंदू होते हैं। मैंने कुछ लोगों को उस बाज़ार में सर्वे करने के लिए भेजा। जब उनमें से एक ने मेरे खिलाफ बात की तो दुकानदार ने उसे रोक दिया और कहा, मोदी के खिलाफ एक शब्द भी मत बोलो। मोदी की वजह से मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। लगभग 90% दुकानदार मालिकों का यही कहना था। इसके आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी शासन पद्धति पर भी विस्तार से बयान दिया कि उनके शासन करने का मॉडल धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करता। अब सवाल है कि क्या मुसलमानों के मन में मोदी के लिए विश्वास जगा? आप कह सकते हैं कि बहुत हद तक जगा है। इसे आप CSDS लोकनीति के मतदान के पश्चात किए गए एक सर्वे से समझ सकते हैं। उस सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को 8% मुस्लिम वोट मिले। जिस गुजरात में गोधरा कांड से उनकी छवि बिगाड़ी गई, वहां 29% मुस्लिम वोट बीजेपी को मिले, जबकि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2% मुस्लिम वोट मिले। पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक खत्म करके मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी बेहतर बनाई, या फिर गरीबों को 5 किलो मुफ्त अनाज मिलना हो या दूसरी कल्याणकारी योजनाएं हों। इससे गरीब मुसलमानों में मोदी सरकार के प्रति विश्वास जगा। अगर आर्थिक आधार पर देखें तो जितने गरीब मुसलमान हैं उनमें पीएम मोदी की स्वीकार्यता उतनी ज्यादा है। गरीब मुसलमानों के 11% वोट बीजेपी को मिले तो निम्न वर्गीय मुसलमानों के 7%, मध्यम वर्गीय मुसलमानों के 5% और अमीर मुसलमानों के 6% वोट बीजेपी को मिले। इस बार 8% मुसलमानों का वोट अगर मोदी के नाम पर बीजेपी को मिला तो इससे एक बात तो साफ है कि मुसलमानों में मोदी को लेकर बनाई गई गलत धारणाएं टूटने लगी हैं, जबकि मोदी की चतुर रणनीति ये बताती है कि वो कभी भी वैसी गलती नहीं कर सकते जैसी गलती पाकिस्तान जाकर आडवाणी ने की थी। जिन्ना के मजार पर धर्मनिरपेक्षता का आलाप अच्छा नहीं लगता।
बोले भारत के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार।